अहमदाबाद न मात्र आर्थिक तौर पर परंतु राजनीतिक तौर पर भी विश्वव्यापी आंखों का केंद्र रहा है। इसकी वजह यह भी है कि यहीं से ही हमारे देश के गृह मंत्री और वड़ा प्रधान यहीं से ही दिल्ली तक पहुंचे हैं। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद की सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सर्विसेज यानी फायर सेफ्टी के मामले में। आज हमारे साथ रूबरू में उपस्थित हैं चीफ फायर ऑफिसर राजेश भट्ट। सर, खूब खूब स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। नमस्ते सर, बात की जाए अगर चीफ फायर ऑफिसर की, इस जवाबदारी को आप किस तरीके से लेते हैं? हाँ, बहुत ही अगत्य की पोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। टाइम टू टाइम बाउंड फ्रेम में सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो अहमदाबाद सिटी के अंदर इंडस्ट्रियल रिस्क एस्टेब्लिश है, हाई राइज बिल्डिंगों के रिस्क एस्टेब्लिश है, रेसिडेंशियल एरिया के लो राइज बिल्डिंगों के रिस्क है। मल्टीपल रिस्क डेवलपमेंट जब होता है तो मल्टीपल रिस्क भी उसके साथ एसोसिएट होता है। ये सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान में रख कर के टाइम टू टाइम सेफ्टी अम्ब्रेला देनी पड़ती है। ये सब सिनारियों में अगर थोड़ा भी चूक हो गई तो बहुत ही जानलेवा हादसा होने की गुंजाइश रहती है। ये ना हो उस चीज़ का सतत चिंतन करना पड़ता है। डिपार्टमेंट को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टाफ को फुल एक्वेंटेड हो, पॉजिटिव रिएक्शंस हो, इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस हो, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो, इसलिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंट के साथ साथ इक्विपमेंट्स को भी एस्टेब्लिशमेंट करने की बड़ी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा प्रिवेंशन प्रोटेक्शंस की जो भी जिम्मेवारी होती है वो को भी निभानी पड़ती है। सर, 1 साल से आप इस पद की जवाबदारी जो है वो संभाल रहे हैं। बात की जाए, गुजरात हाई कोर्ट में भी फायर सेफ्टी के मामले में हियरिंग चल रही है। 1 साल पहले की क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है? हाँ, जब हाईकोर्ट ने ये जब चिंता का विषय रखा गया तो नामदार हाईकोर्ट की जो द्विधा थी और जो चिंतन था उसमें गत जनवरी में काफ़ी मुश्किलें सामने अपडेट करने की नौबत आ रही थी। कोविड का सिचुएशंस बना था, लिमिटेशंस बहुत थे, फ्रिक्वेंटली बाहर मार्केट में एक्सपोज होना मुश्किल हो रहा था। ऐसी सूरत में हॉस्पिटलों के अंदर आगजनी की घटनाएं हो रही थी। आगजनी की घटनाओं के साथ इंडस्ट्रीज़ भी एक्सपोज हो रही थी। ये सब सिनारियों में फायर सेफ्टी अम्ब्रेला टाइम टू टाइम सबको प्रोवाइड करवाने की बहुत ही बड़ी कड़ी कार्रवाई करने की नौबत आई थी। उस वक्त जो पूरे अहमदाबाद सिटी में जितनी भी हॉस्पिटल्स थे, एजुकेशनल बिल्डिंग्स थे, इंस्टीट्यूशनल सारे बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग है, ये सब चीज़ों में टाइम टू टाइम सेफ्टी करवाने के लिए जो चिंता का विषय बना था उसमें काफ़ी हद तक मुश्किलें थी। आज पिछले जनवरी की कंपैरिजन आज इस दिसंबर एंड में अगर करना चाहे हम लोग तो पिछले जनवरी 21 के दौरान अहमदाबाद सिटी में कुल मिला करके सारी अलग अलग लोकेशंस को मिला करके 3,3200 बिल्डिंग सेफ्टी अम्ब्रेला के सर्टिफिकेट के साथ थे। आज 10,000 के ऊपर सर्टिफिकेट्स इश्यू हो चुके हैं। 1-to-1 फॉलोअप करना पड़ता है, फिजिकल वेरिफिकेशंस करवाना पड़ता है। ऑफिसर्स जो रिक्वायरमेंट ऑक्यूपेंट्स को अपने देता है वो फुलफिल होती है कि नहीं, वहाँ के उनके फाइनेंशियल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, सारे ऑक्यूपेंट्स, बिल्डिंग, सोसाइटी की विल विश, वो सबको ध्यान में रख कर के, सबको साथ में लेकर के इसको एग्जीक्यूट करवाना वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हो रही थी। उसमें आज तकरीबन 10,000 फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स अहमदाबाद सिटी के अंदर अलग अलग लेवल पे इश्यू हुए हैं। आपकी तरफ से हाईकोर्ट में एक एफिडेविट फाइल की गई थी, उसमें कहा गया था कि एक भी हॉस्पिटल ऐसी बाकी नहीं है कि जिसमें अब फायर एनओसी इश्यू नहीं की गई हो। ये मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कैसे प्रयास किए और जो राज्य की दूसरी जो महानगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय हैं, उनको आप क्या सूचना देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती हम लोग के लिए थी। हॉस्पिटल्स में पहले ये ये पूरे दायरे में नहीं आ रहे थे, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। ये सब सारा करवाने के बाद विलविश का भी एक सवाल उठता था। और जो माहौल उस वक्त था, उस वक्त कोविड में फ्रीली फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन का काम करना बहुत ही मुश्किल था। उस वक्त करीब करीब 2,000 से बड़े ज़्यादा हॉस्पिटल्स अहमदाबाद सिटी के अंदर थी। सारे के लोकेशंस नहीं थे, उसकी अवेलेबिलिटी के पूरे सारे रिसोर्स जो होने चाहिए वो नहीं थे।
1-to-1 एरिया में जाकर के हमारे ऑफिसरों ने सर्वे किया, उनको कन्विंस किया और सबको एक बार, आज जितनी भी हॉस्पिटल्स पिछले जनवरी में थी वो अब करीबन 2362 के करीब थी। कई हॉस्पिटल ने अपना रवैया बदल करके हॉस्पिटल बंद कर दी, कई हॉस्पिटल मर्ज हो गई, किसी के अपना सी सर्टिफिकेट कैंसिल करवा दिया। तो वो सब सिनारियों को देखने के बाद आज करीबन 1900 के आसपास हॉस्पिटल्स है। वो सारी हॉस्पिटलों को एक बार फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका है और टाइम टू टाइम हम लोगों ने पिछले मई जून के बाद आरएमएस सिस्टम, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलपमेंट करवाई और सारे हॉस्पिटल्स को, सारे हाई राइज को, सारे एजुकेशनल बिल्डिंग्स को हम 1 महीने पहले रिन्यूअल इंटीमेशन लेटर्स भेजते हैं। ऑफिसर्स जाकर के पर्सनली कम्युनिकेट करता है, फ़ोन से कम्युनिकेट करता है, मेल से कम्युनिकेट करता है। तो फ्रीक्वेंटली रिमाइंडर देने के बाद आज ये था नतीजा है कि सारे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जितने हैं, हॉस्पिटल्स बिल्डिंग, उसमें सबके पास एनओसी हो चुका है। हॉस्पिटल के उपरांत अगर बात की जाए तो स्कूल और हाई राइज बिल्डिंग भी इतनी ही प्राथमिकता में लेनी चाहिए। अभी जो हमारा डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार काम कर रहा है? ऐसे ही हम लोग करीबन 100% मतलब नतीजे के पास एजुकेशनल बिल्डिंग में पहुंच पड़ चुके हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग्स जितनी भी है वो करीब 2200 के आसपास है और उसमें अब कल की जो फिगर थी उसमें 32 एजुकेशनल बिल्डिंग प्राइवेट जो है वो एनओसी के दायरे में नहीं आई है, उसका बड़े कम्युनिकेशन हो रहा है और वहाँ पर भी सिस्टम इंस्टॉलेशंस की कामगिरी तकरीबन हो रही है। तो वो भी मेरे ख्याल से आगामी 15-20 दिन या महीने के अंदर वो भी फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सेफ्टी सर्टिफिकेट के बड़े दायरे में आ चुकी होगी। एजुकेशनल बिल्डिंग्स भी 100% सक्सेसफुल मतलब सिनारियो में होगी। हाई राइज बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुकी है। मुश्किल जो फेस होने की बात है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंगों में ज़्यादा है कि जहाँ रेसिडेंस ऑक्यूपेंट्स की मानसिक तैयारी मानसिक तौर पे नहीं होती है। कई उनका अंदरूनी मतलब डिस्प्यूट है, बिल्डर डेवलपर के साथ के डिस्प्यूट्स है, उसमें एग्जीक्यूट करवाना वो एक बहुत ही कड़ी चुनौती है। उसमें भी हम लोग उनको कन्विंस करके सेफ्टी करवा ले, उसका प्रयास हो रहा है। पिछले कुछ समय से देखे जाए तो अहमदाबाद महानगर पालिका ने खूब कड़क कार्यवाही भी की है। कैसी कार्यवाही की गई है? और बात की जाए राजनीतिक दबाव की या अन्य कोई कारण के दबाव की, तो कैसे दबाव कोई आपको फेस करने पड़े हो? जहाँ तक कड़ी कार्यवाही का सवाल है तो जो जहाँ मतलब महसूस हुआ कि यहाँ पे इंस्टेंट कार्यवाही करने की ज़रूरत है तो वहाँ एजुकेशनल बिल्डिंग सील किए गए, हॉस्पिटल सील की गई, हाई राइज बिल्डिंगों को एक्शन लिए गए, क्लोजर नोटिस दी गई, इंडस्ट्रीज़ को नोटिस दी गई। ऐसे जहाँ टॉप प्रायोरिटी केस थे कि कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो भी कार्यवाही करने की ज़रूरत थी उसमें सीलिंग की प्रोसेस की गई। दबाव का कोई मतलब सवाल नहीं उठता है क्योंकि ये फ्री हैंड अथॉरिटी ने दिया था कि आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके सेफ्टी करवाए। तो वो उसी का नतीजा है कि आज हम लोग मैक्सिमम जो पिछले जनवरी में जो एनओसी की सिचुएशंस थी और आज दिसंबर एंड में जो एनओसी की सिचुएशंस है तो उसमें कोई दबाव का कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी। बात की जाए फायर सेफ्टी को, नया साल भी आ रहा है, आप नए साल को लेके क्या उम्मीद लगा रहे हैं अहमदाबाद से? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। फायर एनओसी या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होने से आग लगेगी नहीं, ऐसा नहीं है। अहमदाबादी को, गुजरातियों को, पूरे देशवासियों को, जहाँ कहीं भी हो, इम्पोर्टेंट एक रिक्वेस्ट अपील ये है अहमदाबाद फायर सर्विस की ओर से कि ये सेफ्टी आपके लिए है। जहाँ कोई हादसा होता है तो वहाँ पे फायर सर्विस को पहुँचने में, रिस्पॉन्स टाइम होने में 12 से 15 मिनट ऑन एन एवरेज लगती है। जहाँ पे वारदात हुई है, जहाँ घटना हुई है, वो जगह, फायर स्टेशंस का लोकेशन, दोनों के बीच का अंतर, रोड कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन, टोपोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ को अगर देखने जाए तो 12-15 मिनट रिस्पॉन्स टाइम होता है, वही बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसलिए ये जो सेफ्टी के प्रावधान करवाए जा रहे हैं वो आप ही के लिए, ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग है। आपको आग बुझानी नहीं है, आपको फायर स्प्रेड अप होने से रोक सकती है। और इजीली कोई भी नन्हा बच्चा हो
जेंट्स हो, लेडीज़ हो या सीनियर सिटीजन्स हो, हर कोई पूरी सेफ्टी के साथ इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूज़न ऑपरेट कर पाए, ऐसी सिस्टम की ये डिज़ाइन हुई है। उसको एडोप्ट करें, क्वालिटेटिव एडोप्शन करें, इसको प्रॉपरली मेंटेन करें और ज़रूरत पड़ने पर ये चीज़ें, फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स कैसे उपयोग में आते हैं उसका नॉलेज भी रखें, मानसिकता विकसाए कि ये हमारा घर है, फायर सर्विस आने से पहले हमको हमारे घर में नुकसान होने से बचना है, वो माइंडसेट करना पड़ेगा, वो अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आज हम लोग विकास की बातचीत जहाँ जहाँ हो रही है तो वहाँ रिस्क होता ही है, उसको मैनेज करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे गुजारिश है कि आइए साथ मिलकर के फायर सेफ्टी एक साथ मिलकर के बढ़ाए। बात की जाए पास्ट की तो गुजरात ने काफ़ी ऐसे घटनाएं देखी हैं कि जो बहुत भयंकर थी। तक्षशिला सूरत का कांड देखें या फिर श्रेय हॉस्पिटल का देखें, ऐसी स्थिति ना पैदा हो उसके लिए फायर विभाग को क्या करना चाहिए, जनता की तरफ से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि ऐसी वारदातें ना हो। अब बहुत ही पिछले सालों में एक कानूनी जो प्रावधान था वो असमंजस में था, बहुत ही क्लियर कट अभी कानूनी प्रावधान हो चुका है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अंदर फ्रेम की गई है, वो उसको जाने पहचाने, जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ अपने एरिया में जो भी फायर स्टेशन है वहाँ फायर स्टेशन के ऑफिसरों का संपर्क करें, सारी चीज़ की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। साधन एक प्रोसीजर पूरी करने के लिए जो रखवाने की जो एक मानसिकता होती है उससे बाहर आना है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए ये कार्यवाही करना नहीं है, ये अपनी सेफ्टी के लिए करना है। क्वालिटी के साथ करें कि जब ज़रूरत पड़ने पर वो इक्विपमेंट आपके उपयोग में आ सके, इसलिए उसका रख रखाव करें, मेंटेनेंस करें, उपयोग करना सीखें और बेदरकारी से बचें। कभी कभी जानते हुए भी कहाँ आग लगी है, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ है, वो जो रवैया है वो आप ही को नुकसान कर रहा है, वो न हो, इसलिए फायर सेफ्टी को बाय हार्ट एडॉप्ट करें। बिल्कुल, इंसान का रवैया ही उसे अच्छे या बुरे परिणाम देता है। ये हमारी भी नैतिक जवाबदारी है कि फायर सेफ्टी की हम अमलवारी करें और हमारे घर या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भी फायर सेफ्टी लगवाएं। कैमरामैन मुकेश डोडिया के साथ मैं सपना शर्मा, ईटीवी भारत, अमदावाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।